हेलो वीवर्स, मैं डॉक्टर रिचा जयपुर से। आज हम बात करेंगे वजाइनल ईचिंग, प्राइवेट पार्ट्स में होने वाली ईचिंग, कंटिन्यूअस ईचिंग, रिकरेंट ईचिंग जो आपको बहुत परेशान करती है। इसकी क्या कारण है, इसका क्या ट्रीटमेंट है और इसको कैसे मैनेज किया जाए। तो इसके क्या क्या कारण हैं। जो मोस्ट कॉमन कारण है वजाइनल ईचिंग का वो है ईस्ट इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन। ये फंगस आपकी बॉडी में नेचुरली भी प्रेजेंट होता है, लेकिन जब भी इसको फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिलता है, जैसे कि बारिश होना, या आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, या उस एरिया में आपने बहुत टाइट क्लॉथ्स पहना हुआ है, या आपके पीरियड्स आ रहे हैं जिससे आपने पैड लगाए हैं, तो वो मॉइस्चर के कारण ये फंगस ज़्यादा ग्रो कर जाता है और आपको इन्फेक्शन होने लग जाता है और ईचिंग आपकी बढ़ जाती है। और हो सकता है ये चीज़ें आपको रिकरेंट हो और आप जब मेडिसिन लेते हैं तो ठीक हो जाता है, उसके बाद जैसे ही मेडिसिन स्टॉप करते हैं फिर हो जाता है। दूसरा होता है एलर्जी एक्जिमा। जैसे आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ से बहुत एलर्जी है, कोई सोप आप यूज़ कर रहे हैं, कोई सेंट यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको फाइनली ऑब्जर्व करें कि किसके कारण आपको प्रॉब्लम हो रही है और उसको अवॉइड करें। कुछ लोगों को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस रहता है कि यूरिन लीक हो जाता है, तो वो भी मॉइस्चर के कारण वहाँ पर उनको ईचिंग रहती है। मेनोपॉज, जब आपके पीरियड बंद हो जाते हैं तो आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है और इसकी वजह से वो एरिया बिल्कुल ड्राई हो जाता है और वहाँ पे आपको ईचिंग रह सकती है। कुछ इन्फेक्शंस हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, उसके कारण भी ईचिंग हो सकती है, जैसे कि ट्राइकोमैनियासिस, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। ये जो ईचिंग है ये जनरली इंटरनल ईचिंग ज़्यादा करते हैं रेदर देन एक्सटर्नल। और हम यहाँ मेन बात कर रहे हैं एक्सटर्नल ईचिंग की, कि आपकी पेंटी लाइन में जो ईचिंग है, वल्वा में जो ईचिंग है, ये मेनली फंगल इन्फेक्शन, कैंडिडियासिस, एक्जिमा, स्क्लेरोसिस, इनके कारण ज़्यादा होती है। अब इस ईचिंग को कैसे मैनेज किया जाए। जब भी आपको ईचिंग हो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन बार बार हो रहा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना ट्रीटमेंट पूरा लें। जनरली ये होता है कि आप ट्यूब लगाते हैं और उससे आपको आराम मिल जाता है, 2-3 दिन में ही आराम मिल जाता है और फिर आप उसको स्टॉप कर देते हैं। फंगल इन्फेक्शन के लिए अगर आपको कोई क्रीम दी गई है तो आप उसको 4 to 6 वीक लगाएं। और ध्यान रखें, बिल्कुल ध्यान रखें कि फंगल इन्फेक्शन के लिए स्टेरॉइड वाली अगर कोई क्रीम दी है तो आप उसको लंबे समय के लिए नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि स्टेरॉइड के कारण आपकी स्किन की इम्यूनिटी कम हो जाती है, थिन हो जाती है और आप हमेशा ही ईचिंग और दूसरी डिजीज के लिए सेंसिटिव हो जाते हैं, प्रोन हो जाते हैं। दूसरा, अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसके कारण भी ईचिंग बहुत बढ़ जाती है। आप अपना शुगर कंट्रोल करें और मीठा कम लें। शुगर कंट्रोल होने से भी आपका फंगल इन्फेक्शन कम होगा। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए भी मेडिसिन आती है, सर्जरी होती है, तो उसके लिए आप मिल सकते हैं। किसी भी तरह की एलर्जी है, एक्जिमा है, तो उसके लिए डॉक्टर से प्रॉपर चेक कराएं और उसका प्रॉपर कारण पता करें कि एलर्जी किस वजह से हो रही है। किसी तरह की स्किन डिजीज़ है तो उसके लिए जो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है वो आपको लेना है। दूसरा, अगर आपको किसी भी मॉइस्चर इंक्रीज होने के कारण हो रहा है तो आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर, जिससे मॉइस्चर कम रहे। अगर आपको पैड से एलर्जी हो रही है तो आप टैम्पून्स या फिर जो मेंस्ट्रुअल कप आते हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। टाइट क्लॉथ्स अवॉइड करें ताकि वहाँ पे स्वेटिंग कम हो, एलर्जी आपको कम हो और आपको ईचिंग कम हो। तो मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।